आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत सरकार के द्वारा जो कानून को परिवर्तित कर दिया गया है। कौन-कौन से कानून में? आईपीसी में, सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में। इन तीनों को मिलाकर लगभग 300 प्लस 300 से ज़्यादा हम कह सकते हैं 300 प्लस इससे ज़्यादा कानूनों को बदल दिया गया है। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो धारा 302 लगती है। कोई चोरी करता है तो धारा 420 लगती है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी का मर्डर करते हैं तो आपके ऊपर धारा 302 नहीं लगेगा। अगर आप कोई चोरी करते पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर धारा 420 नहीं लगेगा। धाराएँ बदल चुकी हैं, उसी धाराओं को हम समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे इंडियन पीनल कोड क्या है, ये सीआरपीसी क्या है और ये क्या है। इन तीनों चीज़ों को हम बहुत ही डीप से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्या है? इंडियन पीनल कोड आईपीसी। आई से इंडियन, पी से पीनल, सी से कोड। ये जो आईपीसी है इससे पहले इंडियन पीनल कोड कहा जाता था। फिर इस पे क्या है? प्रोसीजर, यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसे हम सीआरपीसी कहते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी। और इसके बाद लास्ट यहाँ पे आ जाता है आपका एविडेंस एक्ट। ठीक, इन तीनों के बारे में हम समझते हैं। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई गुनाह करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने कह दिया कि आप गए, आपने एक चोरी कर ली, ठीक। अब आपने चोरी की तो उस चोरी के बारे में हमारे संविधान में, हमारे कानून में कुछ चीज़ें लिखी होंगी कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसको इस कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। तो वो जो कानून होगा ना, किस कानून यानी इस आर्टिकल में, आर्टिकल बोला जाता है, वहाँ पे ये आईपीसी होती है। यानी किस कानून में, जैसे हमने कह दिया जैसे धारा 302 होती है फांसी में, 420 चोरी का होता है, 144 कहीं पे जो है अगर लॉक लगाना है या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कहीं पे बवाल-ववाल हो जाता है, धारा 144 लगा दिया जाता है। तो ये जो कानून लगाया जाता है, इस कानून को हम आईपीसी के अंतर्गत लगाते हैं। यानी आपने जो जुर्म किया है, उस जुर्म की बात जिस जहाँ पे लिखी गई है, जिस नंबर में लिखी गई है, वो आपका आईपीसी बताता है, इंडियन पीनल कोड। और इसी इंडियन पीनल कोड का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता। यानी आपको दंड देने के लिए जो संहिता बनाई गई है, उसे इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता कहते हैं। इसका नया नाम बदल के रख दिया गया भारतीय न्याय संहिता। आपको तो पता चल रहा है नाम बदलने का दौर, ट्रेंड चल रहा है। तो इसका नया नाम क्या कर दिया गया? भारतीय न्याय संहिता 2023। अब भारतीय न्याय संहिता को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ऐसे बी, जैसे हम चैट करते हैं, भारतीय, बी से भारतीय और एन से न्याय और एस से संहिता। अब इस आईपीसी का नाम कन्वर्ट करके कर दिया गया है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। रिपोर्ट लिखा दी कि इसने चोरी की है, तो जो रिपोर्ट लिखाई जाती है ना, वो आईपीसी के अंतर्गत लिखाई जाती है। चोरी की धारा जैसे मान लो 420 पहले था, तो आपके खिलाफ 420 में धारा जो एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। तो जो एफआईआर दर्ज किया जाता है वो आईपीसी के थ्रू किया जाता है। अब आपको ऐसे तो सजा दे नहीं दी जाएगी कि किसी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया, आपने चोरी की तो तुरंत आपको सजा दे दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में एक और जो है एक्ट होता है, इसे हम कहते हैं एविडेंस एक्ट। तो ये भी पुलिस फोर्स में ही होता है। ये जाती है आपके खिलाफ साक्ष्य जुटाती है, जाएगी, जैसे आपने कहा चोरी किया तो वहाँ पे पुलिस जाएगी, पूछताछ करेगी लोगों से, क्या आपने इस व्यक्ति को यहाँ से कुछ लेके जाते हुए देखा है? अगर वहाँ पे साबित हो गया कि हाँ, कुछ लोगों ने कह दिया कि ये व्यक्ति यहाँ से लेके गया है और आपकी चोरी साबित हो जाती है, तो ये जो खोजबीन चल रही है ना, वो एविडेंस एक्ट करती है। कौन करती है? एविडेंस एक्ट। अब आप तो हो गए मुजरिम क्योंकि आपने चोरी की है, 420 आपके ऊपर लग गया चोरी का इल्ज़ाम। तो चोरी के इल्ज़ाम में जो सज़ा होती है, सज़ा का प्रावधान होता है, वो डिसाइड किया जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं। और इसी सीआरपीसी का नाम इस बार बदल कर दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? भारतीय को बी से, नागरिक को एन से, सुरक्षा को एस से, संहिता से एस, यानी बीएनएसएस से, बीएनएसएस से। जो हमारा सीआरपीसी था अब उसका नाम बीएनएसएस हो गया है और आईपीसी का नाम क्या कर दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कर दिया गया है। ठीक, तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। आपको जो सजा दी जाएगी, सजा देने का प्रोसीजर सीआरपीसी में है, उसकी खोजबीन करने का काम एविडेंस एक्ट में है, और उसके बाद किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत आपको या फिर किस एक्ट के तहत आपको सजा देनी है, वो आईपीसी में होती है। तो इन सब का नाम आपको समझ में आ गया हो। एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बल नाम रख दिया गया, इसको भी याद रखिएगा। एविडेंस एक्ट का नाम भारतीय साक्ष्य बल और सीआरपीसी का नाम जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आईपीसी का नाम हो गया है इंडियन पीनल कोड, इसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें और क्या-क्या कहा गया है? इसके अलावा मॉब लिंचिंग के लिए अब नया कानून बनाया जाए। मॉब लिंचिंग
इसके लिए नया कानून बनाना है। इसमें क्या कह रहा है, केंद्र मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करेगा। मॉब लिंचिंग क्या होता है? मॉब लिंचिंग इसे कहते हैं जैसे पब्लिक जुट के किसी को मार दी और वो मर गया, तो ऐसी कंडीशन में भी सजा का प्रावधान है। जो लोग इंक्लूड होंगे उनको सजा मिलेगी। आगे साथ ही राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। अमित शाह ने कहा है कि आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूँ, इनमें इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि मैंने अभी आपको तीनों बता दिया है, ये तीनों हैं। और ये राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो इसको समझ लीजिए कि मॉब लिंचिंग आपको समझ में आ गई होगी। अगर भीड़ ने, पब्लिक ने किसी को मार दिया, तो जो उसमें इंक्लूड है सबको सजा मिलने वाली है। राजद्रोह क्या है? देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक राजद्रोह होता है, एक देशद्रोह होता है। राजद्रोह हम इसे कहते हैं कि जब, जैसे पहले देशद्रोह को समझ लेते हैं। जैसे आप विदेश, दूसरे देश के साथ, हमारे दुश्मन देश के साथ आप मिल जाते हैं, वहाँ से आप कुछ चीज़ें उनको बता देते हैं, या आतंकवादियों के साथ मिल के आप कहीं पे बमबारी करवाते हैं, तो ये देशद्रोह कहलाता है। लेकिन अगर आप इंडिया में जैसे रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, तो भारत में ही सरकार ने कोई नियम लगा दिया और आप उसकी अवहेलना करें, तो वो राजद्रोह होता है। जैसे सरकार ने कह दिया कि कल से जो है सभी लोग मास्क लगा के टहलेंगे, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा बिना मास्क के, और आप बिना मास्क के ही टहल रहे हो, तो ये राजद्रोह में आता है। उम्मीद करता हूँ राजद्रोह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसके साथ और क्या कानून बनाया गया है। इसमें कहा गया इसके साथ ही नाबालिग से रेप पर भी मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। अगर आप किसी नाबालिग से रेप करते हैं तो आपको मौत की सजा सुनाई जाएगी। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में सजा को प्राथमिकता दी गई है। वहीं साल 2027 से पहले देश की सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज करके किसी को भी गिरफ्तार करने पर उसके परिवार वालों को सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। सभी कोर्ट को जो है एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर कहीं पे भी कोई गिरफ्तार होता है, मान लो आप कहीं पे भी हैं, पूरे देश में गिरफ्तार होते हैं, तो गिरफ्तार करने के बाद आपके परिवार को पहले सूचना दे दी जाएगी। और अगर आप नाबालिग से रेप करते हैं तो मौत की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। आगे देखिए सीआरपीएफ में क्या बदलाव हुआ है। जो हमने बताया था, सीआरपीएफ क्या है, दंड संहिता है। जो सीआरपीएफ जो है आपको कैसे कैसे करना है, दंड कौन सा दिया जाएगा, ये सारी चीजें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बताया कि सीआरपीसी में बदलाव कर जो भारतीय नागरिक संहिता 2023 बनेगी, उसमें अब 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है। बिल में 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। तो 160 धाराओं को बदल दिया गया है, इसमें से अब 533 धाराएं टोटल सीआरपीसी के अंतर्गत बची हैं। आईपीसी में क्या बदलाव हुआ है। गृह मंत्री ने आईपीसी में बदलाव को लेकर कहा कि आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में, न्याय संहिता यानी आईपीसी की बात कर रहा है, जिसे सिर्फ 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ, 8 नई धाराएं जोड़ी गई और 22 धाराओं को खत्म कर दिया गया। एक्चुअली पता है ये क्यों हो रहा है? ये जो कानून है ना, ये अंग्रेजों के ज़माने का है। तो अंग्रेजों के ज़माने के कानून को जो है बदला जा रहा है। जैसे अंग्रेजों का काम क्या था, वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, तो इंडियन पीनल कोड को वो भारतीय दंड संहिता कहते थे, यानी दंड दिया जा रहा है। लेकिन इंडिया में अब क्या हो रहा है, उसको आईएनएस बना दिया गया, यानी भारतीय न्याय संहिता। उसे दंड नहीं कहा जाता, उसे न्याय कहा जाता है। तो जो वो दंड देना था वो अंग्रेजों की, ब्रिटिश लोगों की परंपरा थी। अब भारत में क्या हो रहा है, न्याय दिया जाता है, तो उस आईपीसी को, भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया गया है। ठीक, आगे देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या बदलाव हुआ है। अमित शाह ने बताया कि पहले इंडियन एक्ट में 167 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में 170 धाराएं होंगी। इसके लिए 23 धाराओं को बदलाव किया गया है तथा नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। इन 5 धाराओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ठीक, आगे देखिए और क्या कानून परिवर्तित हुआ इसमें। लव जिहाद पर कार्रवाई करने के लिए पहचान बदलकर यौन शोषण करने वाले को सजा का प्रावधान है। यानी आप अगर अपनी आईडी जो है आईडी यानी पहचान पत्र, या फिर कह सकते हो अपनी पहचान को गुप्त रख, यानी नाम बदलकर, अपना एड्रेस बदलकर, पता बदलकर, ये सब करके किसी को अगर अपने जाल में आप फंसाते हैं तो उसमें भी आपको सजा का प्रावधान मिलेगा। नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार की सूरत में मृत्यु दंड का प्रावधान है। अगर आप नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, चाहे सामूहिक हो चाहे जो, सबको क्या मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगी। बच्चों और महिलाओं के साथ अपराध के मामले में 10 वर्ष तक की सजा। अगर बच्चों के साथ आप कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हैं महिलाओं के साथ, तो साबित होने के बाद 10 वर्ष तक की सजा आपको मिल सकती है। राजद्रोह कानून क्या है, ये हमने आपको बता दिया है। अगर आप देश में रह के कोई सरकार की अवहेलना करते हैं तो वो राजद्रोह कहलाता है, और उसको जो है हम आईपीसी की धारा 124 ए के नाम से जानते हैं, राजद्रोह कानून।
ठीक, इसमें 3 साल के लिए आपको 3 साल के अंदर आपको न्याय मिल जाता है, अगर ऐसे कुछ होते हैं तो। और इसको धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएँगे, यानी इसको भी चेंज कर दिया गया। क्या-क्या बदला गया है, अब हम उसको देखते हैं। देखिए, जो बदलाव हैं, कितनी बदलेंगी अपराध की धाराएँ, यहाँ पे समझते हैं। देखिए, हत्या के लिए लगने वाली धारा 302 छिनौती पर लागू होगी। छिनौती यानी जब चोरी-वोरी करते हैं, या फिर कहीं पे कुछ करते हैं, तो छिनैती में आती है। अगर आप हत्या करते थे, पहले 302 लगता था, अब वो 302 किस पे लागू हो गई? छिनैती पर। तो बात ये आती है, अब हत्या करने पर नियम किस में लगेगा? तो यहाँ पे देखिए, अगर आप अपराध हत्या करते हैं, तो पहले 302 लगता था, अभी धारा 101 लगेगा। ठीक? धोखाधड़ी, धोखाधड़ी का मतलब अगर आप चोरी-वोरी करते पकड़े जाते हैं, तो पहले 420 धारा लगती थी, अब उस धारा को बदलकर 316 में कर दिया गया। यानी अगर आप चोरी करते हैं, तो आपको 420 नहीं 316 लगेगा, और अगर आप किसी की हत्या करते हैं, तो आपके ऊपर धारा 302 नहीं धारा 101 लगेगा। अगर आप किसी का अपहरण करते हैं, अगवा कर लेते हैं, तो आपको पहले जो धाराएँ लगती थी 362 लगती थी, अभी धारा 135 लगने वाली है। अगर आप किसी का बलात्कार करते थे, तो बलात्कार पे नियम लगता था, पहले वो 375 और 376 के अंतर्गत लगता था, लेकिन अभी उस धारा को बदल कर धारा 63 कर दिया गया है। आगे देखिए, तो ये बलात्कार पे क्या 375 और 376 लगता था पहले, अभी कितना कर दिया गया? धारा 63। सामूहिक बलात्कार, अगर आप गैंग रेप करते हैं, तो धारा जो लगती थी पहले 376 लगती थी, अभी क्या किया गया? इसको 70 कर दिया गया है। यानी केवल बलात्कार, बलात्कार का मतलब अगर अकेला व्यक्ति करता है, तो 375, 376 दोनों लगते थे। ऐसी कंडीशन में उसको बदल कर 63 कर दिए, लेकिन अगर आप सामूहिक ग्रुप में करते हैं, तो 376 पहले लगता था, अभी 70 लगने वाला है। अगर आप छिनैती करते हैं, तो धारा 356 लगता था पहले, अभी कितना लग रहा है? 302 लग रहा है, और ये 302 किसके लिए पहले था? मृत्यु के लिए था, मतलब आप किसी को मर्डर कर देते हैं तो। दहेज हत्या, अगर दहेज के चक्कर में आप किसी की हत्या कर देते हैं, तो पहले लगता था 304 का बी, अभी लगने वाला है क्या? 799। भीड़-भाड़ हंगामा, अगर कहीं पे आप भीड़-भाड़ पब्लिक की जगह पे हैं, हंगामा वहाँ पे हो जाता है, तो हंगामा करने के लिए अगर आप उसमें उसके लिए ज़िम्मेदार हैं हंगामा फैलाने के, क्योंकि भीड़-भाड़ में बहुत लोगों की जान भी जा सकती है भगदड़ में। तो पहले लगता था 144, अभी लगने वाला है 187। देखिए, जब बहुत पे कहीं पे बवाल हो जाता है ना, तो धारा 144 लगा दिया जाता है। वहाँ पे 4 लोग 2 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो जाते, कहीं पे 3-4 लोग अगर इकट्ठा मिल गए, तो पुलिस उनको मारती भी है। और ये धारा 144 लग जाता है, तो उस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता है, आना-जाना मना हो जाता है लगभग सबका। मानहानि, अगर आप मानहानि का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी को गाली-गलौज दे दी, आप सम्मानीय व्यक्ति हैं, तो आपका मानहानि कहलाता है। अगर आपको किसी ने उल्टा बोल दिया, तो मानहानि में आता है। तो पहले 499 और 500 लगता था, लेकिन अभी क्या लग रहा है? धारा 354 लग रहा है। ठीक? आगे देखते हैं। राजद्रोह कानून धारा, राजद्रोह यानी राजद्रोह हमने बता दिया क्या है? पहले लगता था 124 है, अभी लग रहा है धारा 150। देश विरोधी गतिविधि, अगर आप अपने देश में रह के देश के दूसरे देश के प्रति कार्य कर रहे हैं, अपनी जानकारियों को शेयर कर रहे हैं, तो पहले धारा 121 ए लगता था, अब इसको बदल कर धारा 146 कर दिया गया है। देश के खिलाफ अगर आप षड्यंत्र करते हैं, कोई साजिश रचते हैं, तो पहले धारा 121 लगती थी, अभी धारा 145 कर दी गई है। आत्महत्या के लिए उकसाना, अगर आप किसी को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हो, कोई थोड़ी कहेगा जाओ आत्महत्या कर लो। यानी आप उसको इतना प्रताड़ित कर रहे हो कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया, तो धारा 306 लगती थी, और अभी क्या लगने वाली है? 106। आत्महत्या के लिए पहले उकसाना 306, अभी 106। तो ये सारे थे आपकी धाराएँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कौन-कौन सी धाराएँ बदली गई हैं, और ये आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, और एविडेंस एक्ट क्या है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले।